हाय एरीज, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं मेष राशि वालों की जो रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है अगले 7 दिन के लिए। ठीक है, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले अगले 7 दिन। तो लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। ये एक जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग है एरीज जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस है, राइजिंग है, उन पे अप्लाई होती है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक्स, सब्सक्राइब्स, शेयर्स एंड कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एरीज 7 दिन, अगले 7 दिन यानी एक हफ्ते में। पहला कार्ड आपका आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एरीज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एरीज द लवर्स। ओके, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एरीज 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक और कार्ड मैं ले रही हूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, साइडवेज आया है। बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट। ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी इंट्रोवर्टेड थे, अपनी एनर्जी बचा रहे थे, लोगों से थोड़े दूर थे, चुपचाप थे। ठीक है, पास्ट की एनर्जी। तो पहला कार्ड जो आपका आया है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो बोलता है मास्टरी गेन करना, किसी एक काम को बार बार करते जाना जब तक कि उसमें मास्टरी ना आ जाए। तो आप अपने काम को लेके काफ़ी फोकस्ड रह सकते हैं, काफ़ी आपका ध्यान रहेगा उस अपने काम पे। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आपका 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कई रीज़न से आ सकता है। एक तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स थर्ड पार्टी सिचुएशन को दर्शाता है। दूसरा 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हो सकता है कि पेन, दर्द, किसी किस्म का दर्द यानी सैडनेस, दुख। ओके, फिर आया है लवर्स का कार्ड आपके लिए। लवर्स का कार्ड यूजुअली चॉइस को बताता है, यानी आपकी लाइफ में कुछ अलग ऑप्शन भी होना। ओके, तो हम जब इसको क्लैरिफाई करेंगे तो पता चलेगा किस किस्म का ऑप्शन किस सिचुएशन में। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स होता है कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, कई बार इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, खुद के मन में ही कुछ दुविधा है, और अगर खुद के मन में नहीं है तो आसपास। ओके, कंपटीशन का होना, वो सब है 5 ऑफ वॉन्ड्स। लड़ाई झगड़े, किसी किस्म की आर्ग्यूमेंट होना किसी के साथ। ठीक है, फिर आपका आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी फाइनेंशियली स्टेबल फील करना। ओके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाता है, लेकिन ये साइडवेज आया है, तो आप उस रास्ते पे हो, ऑलरेडी अग्रसर हो, लेकिन थोड़ा डिले हो रहा है, शायद आपके फाइनेंसेस में थोड़ा डिले हो रहा है। ओके, तो अब हम इनको क्लैरिफाई करते हैं सारे कार्ड्स को। So why do we have 8 of Pentacles? Do we have 8 of Pentacles? Knight of Pentacles. आपका बहुत ध्यान रहने वाला अपने काम पे। Why 8 of Pentacles? The Chariot. Okay. Why 3 of Swords? Three of Swords. We have 3 of Swords, 8 of Pentacles, 5 of Wands, 5 of Wands. Why do we have the Lovers?
10 of swords. Why do we have lovers here? 7 of swords. Why 5 of wands? Death. Core card, 5 of wands. 9 of swords. Why Queen of Pentacles? 6 of swords. One more, 8 of swords. ओके, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. इस वाले डेक में द हर्मिट आया है. ये दोनों बताता है कि बाकी लोगों से डील ना करना, चुपचाप अकेले रहना. ठीक है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स होता है माइंड को काम करना, यानी रिलैक्स करना. ये पास्ट की एनर्जी आपकी. और हर्मिट होता है जब आप किसी के साथ भी डील नहीं कर रहे, इंट्रोवर्ट होके चुपचाप अपने आप से मतलब रख रहे हो. ठीक है, ये पास्ट की एनर्जी है. तो आपका आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स विच इज क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट. ठीक है, आप एरीज, आप सफलता की ओर बढ़ रहे हो, आप सही रास्ते पे हो. नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है ये बहुत स्लो है लेकिन, ठीक है, और ये जो चैरियट है ये बहुत फास्ट है. ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स है अपने काम में बिल्कुल ध्यान लगा के रखना. ठीक है, काफ़ी टाइम स्पेंड करना, फोकस से काम करना. एक काम को रिपीटेडली जब आप कर रहे हो तो ऑलरेडी आप धीरे धीरे उसमें एक्सपर्टीज गेन कर रहे हो, एक्सपर्ट बनते जा रहे हो. ठीक है, तो आप इस हफ्ते आप काफ़ी वर्क फोकस रहने वाले हो. ओके, काफ़ी लोगों की अटेंशन आपकी तरफ आएगी. कई लोग देखेंगे आपको कि आप सही रास्ते पे हो, आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो. ठीक है, हो सकता है कि काम से रिलेटेड आपको शायद ट्रैवल भी करना पड़े, क्योंकि चैरियट कई बार ट्रैवल को दिखाता है. कहीं आपको ट्रैवल करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वर्क फोकस्ड हो आप. देखिए अब 5 ऑफ वॉन्ड्स 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है क्लैरिफाई करते हुए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को. यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जैसे आप कुछ लोगों के एक्शन की वजह से हर्ट फील करने वाले हो. ओके, सो ज़रा ध्यान दें. देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ 2 बार आया है. तो हो सकता है कि आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जो बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, इस किस्म के लोग. ये आपके वर्क एरिया में भी, वर्क प्लेस में भी हो सकते हैं, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया है. जहां आप फोकस रख के काम करने की कोशिश कर रहे हो, वहां कुछ लोग आपको, आपके काम को या आपकी जो कंसंट्रेशन है उसको ख़राब करने के लिए आ सकते हैं. कुछ लोग आपका ध्यान बटाने के लिए कुछ ऐसे कामों में इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका ध्यान हट रहा है काम से. ठीक है, इन सब चीज़ों से आपके हर्ट होने के काफ़ी चांसेस हैं, तो ध्यान दें. ठीक है, कुछ लोग जानबूझ के आपको आपके पाथ से ऑफ सक्सेस, जिस सक्सेस की मार्ग पे आप जा रहे हो, फोकस के मार्ग पे आप जा रहे हो, वहाँ से हटाना चाहते हैं. इन लोगों के चक्कर में आपको दुख हो सकता है, तो आप इस चीज़ का ज़रा ध्यान दें. ठीक है, लोगों को एक सर्टन डिस्टेंस पे रखें, इस किस्म के लोगों को, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आया आपके इस स्प्रेड में. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लवर्स का कार्ड है विच इज़ क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. हो सकता है कि लव की ही सिचुएशन में कहीं किसी ने आपका कोई एंडिंग हुई हो शायद, इस वजह से, क्योंकि किसी ने आपको धोखा दिया. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों साथ में. तो 10 ऑफ स्वॉर्ड भी कई बार धोखे का कार्ड है, एंडिंग का कार्ड है, और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स लाइंग, चीटिंग, स्टीलिंग का कार्ड है. ठीक है, हो सकता है कि आपकी अगर लव सिचुएशन को लेके किसी के साथ एंडिंग हुई हो, तो आपकी लाइफ में कोई नई चॉइस आए. लव के केस में कोई नई चॉइस आए. अगर आपकी जॉब से रिलेटेड कहीं एंडिंग हुई है क्योंकि वहाँ पे कुछ धोखाधड़ी थी या कुछ था, वहाँ पे आपके लिए नई चॉइस आए, तो कोई नई चॉइस आएगी. लवर्स का कार्ड होता है चॉइस का कार्ड. ठीक है, तो अगर आपकी कहीं एंडिंग हुई है, कुछ चीज़ ख़त्म हो गई, किसी चीज़ ने आपको बिल्कुल दुखी कर दिया, ओके, क्योंकि वो अचानक में ख़त्म हो गई और आपको लगा किसी ने आपको चीट किया है, किसी ने आपसे झूठ बोला है, तो उस सिचुएशन में आपके लिए एक इवन बेटर, बहुत अच्छी चॉइस आने वाली है. ओके, इस वीक. ऑल राइट,
फाइव ऑफ वॉन्ड्स अगेन, देखिए दोबारा फाइव ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट इज क्लैरिफाइड बाय डेथ एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो इस कंपटीशन को लेके, या कुछ कुछ लोग हैं जो आपके खिलाफ ऐसे काम करे जा रहे हैं, ठीक है। विद फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, हो सकता है आप इतना स्ट्रेस ले रहे हो, आपको नींद नहीं आती रात को, लेकिन इस सिचुएशन में आप, यहाँ डेथ आया है, डेथ इज कमिंग विद नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप ये स्ट्रेस लेना अभी बंद करने वाले हो। अगले 7 दिन में आप ये स्ट्रेस लेना बंद करने वाले हो, क्योंकि आप धीरे धीरे समझ रहे हो कि इन लोगों का काम ही यही है, इनका काम ही आपको स्ट्रेस में डालना है, टेंशन देना है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना है। ओके, तो डेथ आया है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, तो इस सिचुएशन का, जहां आपको नींद नहीं आ रही, जहां आप स्ट्रेस ले रहे हो, उस सिचुएशन की एंडिंग होने वाली है। ओके, चाहे कितना भी कॉन्फ्लिक्ट क्यों ना हो, आप अपने दिमाग को स्ट्रेस नहीं करने वाले। आपको पता है इन लोगों को क्या चाहिए, फालतू के ड्रामा क्रिएट करना है इन लोगों का काम। ओके, देखिए दोबारा उसी टाइप का एक मैसेज आया है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स अलॉन्ग विद 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल साइडवेज आया है, आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल साइडवेज आया है। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप देखिए 8 ऑफ, शायद आप काफ़ी टाइम 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की सिचुएशन में रहे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या होता है, सेल्फ इम्पोज्ड प्रिजन, यानी खुद ही सोच सोच के आप अपने ही अराउंड एक जेल बना लिया आपने, आप अपने ही विचारों की जेल में फंस गए हो, आप कुछ कर नहीं पा रहे, ठीक है। तो आप इस टाइप की सिचुएशन से निकल रहे हो विद 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप इस प्रॉब्लम वाली टाइप की सिचुएशन, जहां आपका माइंड ही आपको कुछ करने नहीं दे रहा था, उस सिचुएशन से आप धीरे धीरे निकल रहे हो। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स स्लो मूवमेंट होती है, निकल रहे हो आप वहां से, ठीक है। एंड विद क्वीन ऑफ पेंटिकल साइडवेज, आपका ध्यान आपके पैसे के ऊपर है, अपनी सक्सेस के ऊपर है, वो भी आएगा आपकी तरफ, लेकिन अभी इस वीक थोड़ा स्लो है, क्योंकि ये साइडवेज आया जैसे मैंने बताया। लेकिन आपको बताया जा रहा है कि आप फोकस, ध्यान काम पे रखें, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपके वर्क के प्लेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो उस चीज़ का ध्यान दें बस अगले हफ्ते 7 डेज। ओके, तो मुझे देखना है ओवरऑल क्या है आपके लिए मैसेज। व्हाट इज द ओवरऑल मैसेज फॉर द साइन ऑफ एरीज। मेष राशि वालों का ओवरऑल मैसेज क्या है। मेष राशि वालों के लिए ओवरऑल, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, आपकी जो है ना फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव हो रही है। ओके, आपकी तरफ ये नया ऑफर है, कुछ नई शुरुआत है आपकी, जो कि आपको सही डायरेक्शन में ले जा रही है इस वीक। ओके, सो मैं 3 कार्ड से इसको क्लैरिफाई करने वाली हूँ। पेंटिकल्स का क्योंकि कार्ड आया है, let's see why do we have page of pentacles, the emperor, ये आपकी ही एनर्जी है। why do we have page of pentacles, 8 of wands, page of pentacles, the moon, okay, bottom of the deck, queen of swords। पास्ट में भी आप लोगों से एक दूरी बना के बैठे थे, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्या होती है, जहां आपकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग होती है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती है, काफ़ी स्ट्रेटेजिक होती है, और जो लोग फालतू बातें करते हैं, फालतू टाइम वेस्ट करते हैं, वहां सब अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। अब बहुत क्लियर इनको पता होता है नहीं क्या चाहिए लाइफ में, ठीक है। माइंड बिल्कुल क्लियर होता है इनका, स्पीच बिल्कुल क्लियर होती है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स अलॉन्ग विद 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी कोई नई शुरुआत हो रही है ओवरऑल। ओके, हो सकता है ट्रैवल रहे, काफ़ी मोशन, काफ़ी मूवमेंट दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। सक्सेस की तरफ आप बढ़ रहे हो। ये देखिए सारे 8 वॉन्ड्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, ठीक है, फुल फोकस। तो आपने अगर कुछ नई शुरुआत की है, इट्स मूविंग टूवर्ड्स सक्सेस। ओके,
एम्परर एंड द मून, आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन पे ध्यान दें। इंट्यूशन जो है आपकी अंदर की जो आवाज़ है उस पर ध्यान दें। मून जो है इंट्यूशन है, ओके। एम्परर ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। आप अपनी खुद की एनर्जी में रहें और आपका जो मन आपको बता रहा है, गाइड कर रहा है, उस डायरेक्शन में एक्शन लें, ठीक है। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। कुछ तो नई शुरुआत हो रही है आपकी तरफ, फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होगी, ओके। लेट्स सी इन टर्म्स ऑफ लव, अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं इन लव, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। लेट मी टेक द फीलिंग्स फर्स्ट। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। लेट्स सी, ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप जिस किसी के भी साथ डील कर रहे हैं, ये ओवर थिंक कर रही है इंसान, ठीक है। ये भी होता है जो मैंने बताया था, सेल्फ इम्प्रिजन्ड, खुद को अपने विचारों की जेल में डाल देना, सोच सोच के कुछ ना कर पाना। 6 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। लेट्स सी ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में क्यों है। काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हैं, कुछ कर धर नहीं रहे, ओके। वाई 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस, ये इंसान कुछ बात ही नहीं कर रहा आपसे। हाई प्रीस्टेस यानी चुप है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इंसान आपके साथ कुछ बात करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है आपको, अपनी किसी सिचुएशन के बारे में शायद बताना चाहते हैं। इनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ओके। आपके लिए क्या है गाइडेंस। ये अपने ही थॉट्स में फंसे हुए हैं ये इंसान, ओके। अपनी ही प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। आपके लिए क्या एडवाइस है। व्हाट इज एडवाइस फॉर द साइन ऑफ एरीज। एरीज के लिए क्या एडवाइस है फ्रॉम यूनिवर्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपनी एनर्जी बचा के रखें। 7 ऑफ वॉन्ड्स, अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखें। जैसे मैंने बताया था, आपके ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है और ये जो इंसान जिसके साथ आप डील कर रहे हो वो भी अपनी कॉन्फ्लिक्ट में अटका हुआ है। तो अपनी एनर्जी आप खुद बचाओ विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जहाँ आप फोकस रहोगे अपने काम पे, उतना ज़्यादा आपकी तरफ सक्सेस आएगी, तो उस पर आप फोकस करो, ओके। रोमांस एंजल से मैं कार्ड ले रही हूँ आपके लिए। लेट्स सी सम मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ एरीज। What are the messages? Free yourself. Okay. Reconciliation, past life relationship. Okay, free yourself. It's time to take back control of your life. Okay, reconciliation, past life relationship. You have known each other before. Someone from your past is returning to your life. हो सकता है जो पर्सन मैंने आपको बताया था वो आपसे बात करना चाहते हैं, हो सकता है वो वापस आए आपसे, आपको कांटेक्ट करें। बॉटम ऑफ द डेक डिसेप्शन। समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। जिनके साथ भी आप डील कर रहे थे पास में, शायद इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको बताई नहीं है, ओके। एक मुखौटा पहन के रखा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं, लेकिन ये इंसान भी थोड़ा दिमाग से थोड़ा स्ट्रेस्ड है, ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, ओके। सो आई वांट टू टेक सम मैसेजेस ऑफ मोनोलॉजी फॉर द साइन ऑफ एरीज। What are the messages for the sign of Aries? Energy is gaining momentum. It's time to release negativity. Okay. The energy is gaining momentum.
It is time to release negativity. Bottom of the deck, you and your loved ones are safe. Okay, Aries, these are the messages. आपके पर्सन का हिडन ट्रूथ देखते हैं. ओके, क्या छुपी हुई क्या सच्चाई है इनके केस में. जिस इंसान से आप डील कर रहे हो, इनकी छुपी हुई सच्चाई क्या है. लेट्स सी. आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विद यू. ओके, एक और. ओके, आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू. ये बताया था मैंने, इन्होंने मास्क पहन रखा था, इन्होंने कुछ ज़्यादा बताया नहीं आपको कभी. आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू. इन्हें लगता है इन्होंने आपके साथ कुछ लाइन क्रॉस कर दी है. ओके, कुछ लिमिट से बाहर कुछ कर दिया है. आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स. तो ये इंसान आपके साथ कुछ फ्रेंडशिप से ज़्यादा चाहते हैं. बॉटम ऑफ द डेक, आई वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू. इनके कार्ड के स्प्रेड में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया था. इन्होंने शायद आपके साथ कुछ माइंड गेम्स खेले हों, इन्हें शायद कुछ ट्रस्ट इश्यूज हों. ठीक है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, क्लैरिफाई करना चाहते हैं चीज़ें. ठीक है ना. ओके एरीज, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू फॉर 1 week फ्रॉम नाउ. सी यू लेटर. बाय, टेक केयर, नमस्ते.